सर मॉर्निंग। आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। पहला तो सर हमारे ही इकोनॉमिक डेटा को देख ले, सितंबर तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ के अनुमान है वो अनुमान से काफी कम निकल कर आ रहा है। अब हमारे लिए क्या क्यूज होंगे और कहाँ नजर रखने की, कहाँ फोकस करने की जरूरत है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, जीडीपी के जो नंबर्स आए वो थोड़े शॉकिंग तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि कमजोर नंबर्स की आशंका थी, लेकिन इतने खराब होंगे इसका अनुमान नहीं था। क्योंकि सब लोगों के जो अनुमान थे वो 6.5 6.25% एटलीस्ट 6% के ऊपर ही दिख रहे थे, उससे काफी नीचे आए। तो जाहिर सी बात है कि पूरे पूरे साल भर के टारगेट्स लोगों को थोड़े काटने पड़ेंगे। लेकिन काफी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि थोड़ी जो ग्रोथ धीमी हुई है वो आपको कॉर्पोरेट नतीजों में दिखी रही थी। इस तिमाही के जो नतीजे आए वो बता भी रहे थे कि धीमी ग्रोथ के पूरे पूरे आसार हैं। जो धीमी ग्रोथ का झटका लगा है वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ही लगा है। अब इसमें दो चीजें हैं जो आगे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि अब 6 तारीख को जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, जिसमें ब्याज दरों पर फैसला आएगा। क्या आरबीआई अब ग्रोथ पर फोकस करना शुरू करेगा, क्योंकि अब तक महंगाई पर फोकस ज्यादा रहा है और खुद आरबीआई के अनुमान से ये आंकड़े काफी नीचे आते हुए दिखे हैं, नंबर वन। तो हो सकता है आपको एक इंडिकेशन दिखे। दूसरा ये कि लोन ग्रोथ काफी स्लो होती हुई दिखी है, 20% से घटकर 12% के आसपास से नीचे आ गई। तो क्या वाकई में लोन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के सिस्टम में थोड़ा लिक्विडिटी या पैसा और डाल सकता है? ये दूसरी बड़ी चीज है। तीसरी बड़ी चीज जिस पर बाजार का फोकस रहेगा वो ये कि अब चुनाव उनाव हो गए, सब कुछ हो गया, स्टेट इलेक्शन हो गए, कैपेक्स सरकार को करना बाकी है, जिससे ग्रोथ फिर से लौटेगी। तो क्या अगले 3-4 महीनों में, दिसंबर से लेकर मार्च तक के समय में, क्या भारी भरकम कैपेक्स सरकार की तरफ से आ सकता है? तो ये फॉरवर्ड लुकिंग चीजें आगे हैं, जिनके जवाब आपको अगले 2-4 दिनों में मिल जाएंगे और उसके बेसिस पर बाजार रिएक्शन देंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतने खराब जीडीपी आंकड़ों के बावजूद आपको गिफ्ट निफ्टी बहुत कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं दिखा रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, जीएसटी कलेक्शन के नंबर 8% साल दर साल बढ़कर आए हैं, यानी कि ग्रोथ फिर से थोड़ा सा बेहतर होते हुए संकेत मिल रहे हैं। तो आई थिंक जो सबसे खराब तिमाही थी पिछले 21 महीनों की, यानी 7 तिमाहियों की, वो शायद हमारे पीछे है और यहाँ से जीडीपी आंकड़ों में थोड़ा बेहतर इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, शायद इसीलिए बाजार उस पर उतना रिएक्शन ना दे। ऑलराइट, चलिए सर, ये अच्छी बात है। जाहिर तौर पर गिफ्ट निफ्टी में स्ट्रेंथ है, तो सर हमें क्या करना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके कौन से रेंज है जिस पर फोकस करनी है? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए देखिए, जो पिछले हफ्ते के लोज हैं गुरुवार शुक्रवार के, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर। उस लिहाज से अगर आप देखें तो 23,850 23,950 की रेंज वो है जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ऊपर ऊपरी लेवल पर 24,225 24,350 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखेगी। तो आज 50-60 पॉइंट ऊपर जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, उसके बाद इंतजार कीजिए रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचे तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके वापस आप नीचे आने का इंतजार कर सकते हैं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी के आज थोड़ा मेक और ब्रेक लेवल है। कमजोर जीडीपी के आंकड़ों के बाद बैंकिंग शेयर देखते हैं थोड़ा दबाव में रहते हैं या नहीं। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो 51,475 से 51,675 की रेंज में है। 52,300 से 52,500 ऊपरी रेंज है, जहां पर आपको बैंक निफ्टी भी रुकता हुआ अटकता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारे ये लेवल से जिन पर फोकस करना है। देखिए, आज हफ्ते की शुरुआत करने के लिए ढेर सारे ट्रिगर्स हैं। ग्लोबल ट्रिगर्स भी काफी है, लोकल ट्रिगर्स भी काफी है। तो बाजार में आज भरपूर एक्शन रहना चाहिए और ब्रॉडर मार्केट ठीक रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, वैलिड पॉइंट है। धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए।